अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू यूसी लर्निंग ट्यूब। व्यूवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूं फायर वाटर एंड रेस्क्यू इंस्ट्रक्टर, फायर डेमोंस्ट्रेटर और रेस्क्यूअर के टेस्ट का तीसरा हिस्सा। इससे पहले दोस्तों इसी टेस्ट के 2 हिस्सों की वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल लूँगा, आप उनको भी देख सकते हैं। पार्ट 2 में दोस्तों हमने 70 तक सवाल हल की थी। हमारे पास सवाल नंबर 71 है, वेयर एवर अ लीकेज इज नोटिस रेक्टिफाई इट। रेक्टिफाई का मतलब है ठीक करना, कि लीकेज को ठीक किया जाए इमीडिएटली टू अवॉइड फायर हैजर्ड्स। यहाँ दोस्तों करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है। सवाल नंबर 72 है, वर्क प्लेस विद अ मिनिमम ऑफ डैश एम्प्लॉय। व्यूअर्स, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो 10 और लेस देन 10 है। एम्प्लॉय नीड टू हैव अ रिटन फायर प्रिवेंशन प्रोग्राम इन प्लेस। तो यहाँ पर 10 और लेस देन 10 का ऑप्शन तो मौजूद नहीं है। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है 9। व्यूअर्स, यहाँ पर आप स्क्रीन पर इसी पेपर की हेडिंग को देख सकते हैं, फायर वाटर एंड रेस्क्यू इंस्ट्रक्टर, फायर डेमोंस्ट्रेटर और रेस्क्यूअर का ये पेपर है और हमारे पास ये पेपर भी है। अक्सर दोस्त व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करते हैं कि पेपर बी अपलोड करो, कुछ दोस्त कमेंट्स करते हैं कि पेपर ए या पेपर सी अपलोड करी। तो उनकी खिदमत में अर्ज़ करता जाओ कि पेपर ए, बी, सी या डी हो, उन तमाम की MCQs जो होते हैं वो सेम टू सेम होते हैं। सवाल नंबर 73 है, अ कैटास्ट्रोफिक नेचुरल इवेंट इज अनस्टॉपेबल, सो द बेस्ट वे टू अवॉइड इज टू कंट्रोल इट फैक्टर, प्रेडिक्ट इट्स ऑकरेंस, फिनिश रैपिडली, केयर एंड केयर। तो यह जो मौजूद और करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, केयर एंड केयर। सवाल नंबर 74 है, वन वे टू रिड्यूस लॉसेस फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर से जो लॉसेस या नुकसानात होते हैं उसमें कमी लाने को क्या कहा जाता है? वन वे टू रिड्यूस लॉसेस फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर इज टू फाइंड आउट वेयर डिज़ास्टर आर लाइकली टू अकर एंड रिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट देयर यूजिंग मिटिगेशन। नेचुरल डिज़ास्टर की नुकसानात में कमी लाने को मिटिगेशन कहा जाता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 75 है, रिस्क इज इसेंशियली अ हैज़र्ड्स कंसिडर इन द लाइट ऑफ। व्यूअर्स, नुकसान की हालत को रिस्क कहा जाता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग इज कॉल्ड रिस्क। याद रखिए, द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग कॉल्ड रिस्क। तो यहाँ पर हमारे पास मौजूद ऑप्शन डी है, प्रेडिक्शंस। सवाल नंबर 76 है, द इनर हार्टर मोर इजीली डिफॉर्म पार्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। ज़मीन की अंदरूनी और गर्म हिस्से को दोस्तों कोर कहा जाता है। व्यूअर्स, अगर ये सवाल इस तरह होता कि व्हाट इज कॉल्ड द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। व्यूअर्स, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दी गई है मेरे इल्म के मुताबिक ये 4 ऑप्शन गलत दी गई है। सवाल नंबर 77 है, कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर इंक्लूड्स रिच क्रस्ट 30 to 50 किलोमीटर थिक अंडरलाइन बाय द अपर पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट। यहाँ पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 78 है, द एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन द कॉन्टिनेंटल एंड ओशियानिक क्रस्ट इज एक्सप्लेन्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी। यह ऑप्शन सी लगेगा। सवाल नंबर 79 है, अर्थ प्लेट मूव अप टू 4 इंचेस पर ईयर या 10 सेंटीमीटर पर ईयर। तो यह व्यूअर्स ऑप्शन नंबर बी ठीक है। सवाल नंबर 80 है, एन एंटोनिम टू द वर्ड विक्टोरियस। विक्टोरियस दोस्तों फातिह को कहा जाता है। इसका उलट वर्ड डिफीटेड बनेगा। डिफीटेड के माने शिकस्त खोर्दा के है। सवाल नंबर 81 है, चूज द साइलेंट लेटर इन द वर्ड रेकेज। रेकेज व्यूअर्स तबाही को कहा जाता है। ये इस तरह पढ़ा जाता है, रेकेज रेकेज। तो यहाँ पर W जो है ये भी काफ़ी हद तक साइलेंट है, रेकेज। लेकिन यहाँ पर साइलेंट वर्ड जो बनता है वो C है, रेकेज। सवाल नंबर 82 है, चूज द राइमिंग वर्ड इन द फॉलोइंग। राइमिंग वर्ड दोस्तों वो अल्फाज होते हैं जिसके साउंड यानी आवाज़ बिल्कुल एक जैसे हो। यहाँ पर राइमिंग वर्ड ए बेस, ए बाव, ये तो राइमिंग वर्ड नहीं है। ड्राइव, डोर, ड्रा, ये भी नहीं है। डे, स्टे, है,
इनके साउंड एक जैसे है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी अर्थ अर्थ आर्म, ये गलत है। सवाल नंबर 3 से आइडेंटिफाई द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड पेस। पेस के मानी दोस्तों चलना या चहलकदमी करने की है। यहाँ ऑप्शन ए, बी और सी ये गलत है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है स्ट्राइड। स्ट्राइड के मानी भी चलने के है। सवाल नंबर 84 है दे हैव अ रेक्टेंगुलर टेबल इन देयर हाउस। यहाँ पर रेक्टेंगुलर अंडरलाइन किया गया है। नेम द अंडरलाइंड ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर दोस्तों ये रेक्टेंगुलर जो है एडजेक्टिव ऑफ शेप है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 25 है सैमसंग मोबाइल और वेस्ट वन, नेम द अंडरलाइन नाउन। व्यूअर्स सैमसंग ये एक प्रॉपर कंपनी है, एक प्रॉपर कंपनी का नाम है सैमसंग मोबाइल, तो यहाँ पर सैमसंग हमारे पास प्रॉपर नाउन है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 26 है चूज द करेक्ट सिंगुलर ऑफ फंगी। फंगी का करेक्ट सिंगुलर दोस्तों फंगस है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 27 है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट कैपिटलाइजेशन इन द फॉलोइंग। इनकरेक्ट कैपिटलाइजेशन क्या होती है व्यूअर्स? जब हम किसी जुमले का आगाज़ करते हैं, किसी जुमले को लिख देते हैं, तो उसकी शुरुआत हम बड़े हरूफ से करते हैं। इसके अलावा अगर किसी जुमले के दरमियान में कोई प्रॉपर नाउन आ जाए तो उस नाउन का आगाज़ भी अंग्रेज़ी की बड़ी हरूफ से किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों एग्रीमेंट, गर्ल, वर्ल्ड वार 3, आवर वार, तो यहाँ पर इनकरेक्ट कैपिटलाइजेशन जो है वो वर्ल्ड वार 3 है। सवाल नंबर 88 है अ प्लूरल टू बैक्टीरियम इज़। दोस्तों याद रखिए बैक्टीरियम ये एक सिंगल वर्ड है, इसका प्लूरल बैक्टीरिया बनेगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप दोस्त किसी भी किस्म की जॉब टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेहरबानी करके हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें। सवाल नंबर 9 है नेम द तुर्की पार्लियामेंट इज़। तुर्की की पार्लियामेंट को ग्रैंड नेशनल असम्बली कहा जाता है। यहाँ पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 91 में लिखा है कि द वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड इन। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में वाक़या है। यहाँ करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। इसी तरह के क्वेश्चन में व्यूअर्स आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है कि जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, तो याद रखिए UNO का हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी UNO, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में वाक़या है, जबकि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन में वाक़या है। सवाल नंबर 92 है BSS बांग्लादेश संबाद संस्था एज द न्यूज़ एजेंसी। अब ये न्यूज़ एजेंसी है बांग्लादेश की। इसी सवाल के साथ ये भी याद रखिए कि बांग्लादेश की करेंसी को टका कहा जाता है। सवाल नंबर 93 है नंबर ऑफ कुफार सोल्जर्स इन बैटल ऑफ बदर वाज। ग़ज़वे बदर में कुफार की तादाद 1000 थी, जबकि मुसलमानों की तादाद 313 थी। ये भी याद रखिए कि बदर की लड़ाई यानी ग़ज़वे बदर ये 2 हिजरी में लड़ी गई थी। सवाल नंबर 94 है मेरावल इज़ द एयरपोर्ट ऑफ कैनेडा। यहाँ ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर 95 है डैश इज़ द शार्टेस्ट सूरा इन होली कुरान। कुरान करीम की सबसे मुख्तसर सूरत सूरतुल कौसर है, जबकि सबसे बड़ी सूरत सूरतुल बकरा है। सवाल नंबर 96 है नेपन इज़ द ओल्ड नेम ऑफ। जापान का पुराना नाम नेपन था। सवाल नंबर 97 में लिखा है कि विच इज़ कॉल्ड गिफ्ट ऑफ नील। इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ नील कहा जाता है। यहाँ करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 98 में लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्यूअर्स बैटरी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 99 है द बुक नेम्ड काजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट इज़ रिटन बाय। असबाबी बगावत हिंद ये किताब दोस्तों सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखी थी। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। और हमारे पास दोस्तों रेस्क्यू की इसी टेस्ट का आखिरी सवाल सवाल नंबर 100 है कि इस्लाम का बुनियादी अक़ीदा क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह अक़ीदा तौहीद। यहाँ करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है। तो व्यूअर्स ये रहा फायर वाटर एंड रेस्क्यू इंस्ट्रक्टर डेमोन्स्ट्रेटर और रेस्क्यूअर के टेस्ट का मुकम्मल और ओरिजिनल पेपर। वीडियो को यहीं पर लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।